इंसान उसी की इज्जत करता है जिसकी ज़िंदगी में उसकी एंट्री सीमित हो, जिसके पास हर किसी के लिए समय नहीं होता, जिसके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, जिसके पास हर दर्द का मरहम नहीं होता। वही इंसान लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। दूरी का मतलब नफ़रत नहीं होता, दूरी का मतलब होता है अपनी ऊर्जा की सुरक्षा। आप हर किसी के लिए 24 घंटे खुले दरवाजे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग अंदर आएंगे, सामान लेंगे और बिना धन्यवाद के चल जाएंगे। अब एक बहुत आम गलती समझिए। लोग सोचते हैं कि अगर वो दूर हो गए तो सामने वाला उन्हें भूल जाएगा। सच इसके उलट है। अगर आपकी मौजूदगी की आदत बन चुकी है तो आपकी दूरी सामने वाले को बेचैन करती है। वो सोचता है ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये बदल क्यों गया। और यहीं से आपकी कीमत फिर से ऊपर जाती है। दूरी तभी काम आती है जब वह शांति से ली जाए, न कि बदले में। अगर आप गुस्से में दूर होते हैं तो वह नाटक बन जाता है, और अगर आप समझ से दूर होते हैं तो वो ताकत बन जाता है। आप समझिए किसे अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसे दूरी पर। जो इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वह कीमती है, और जो आपकी सीमाओं से चिढ़ जाता है वह कभी आपका नहीं था। जो लोग आपकी दूरी से आपको दोषी ठहराते हैं, असल में वे आपके नियंत्रण खोने से डरते हैं। अब बस इस भाग की सबसे ज़रूरी सीख, आप किसी के लिए खास बनने की कोशिश मत कीजिए। आप बस स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट अपने शब्दों में, स्पष्ट अपनी सीमाओं में, स्पष्ट अपने व्यवहार में। जिस दिन लोग समझने लगते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध नहीं हैं, उस दिन से वो आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। याद रखिए, आपकी कीमत आपके देने से नहीं, आपके रुकने से बनती है। इंसान को फंसाने के लिए हमेशा जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मीठे शब्द ही काफ़ी होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी आपकी तारीफ़ करने लगते हैं, आपसे ज़्यादा सहमत रहते हैं, आपको ख़ास महसूस कराते हैं, आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, और हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। यह कोई बुराई नहीं, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन यही से खतरा शुरू होता है। चापलूसी और सच्ची तारीफ में बहुत बारीक फ़र्क होता है। सच्ची तारीफ आपके काम पर होती है, सच्ची तारीफ आपके काम पर होती है, चापलूसी आपके अहंकार पर। जो इंसान आपकी मेहनत की तारीफ करता है वह आपको मजबूत बनाता है, और जो इंसान आपको ज़रूरत से ज़्यादा महान दिखाने लगता है वह आपको अंधा कर रहा होता है। अब ध्यान से समझिए, जो इंसान आपको जल्दी ऊपर चढ़ाता है वही इंसान मौका मिलते ही आपको नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि उसने आपको सच से नहीं, आपकी कमजोरी से पकड़ा है, आपके अहंकार से। अब एक बहुत गहरी बात, चालाक लोग आपसे कुछ मांगने से पहले आपको भावनात्मक रूप से नरम करते हैं। पहले तारीफ, फिर अपनापन, फिर भरोसा, और अंत में अपेक्षा। और जब आप मना करते हैं तो वही इंसान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना भी नहीं कर सकते। यहीं पर खेल पूरा होता है। अब सवाल ये नहीं कि चापलूसी से कैसे बचें, सवाल ये है कि चापलूसी को पहचाने कैसे। अगर कोई इंसान आपको वही बात बार बार कह रहा है जो आपको सुनना अच्छा लगता है, तो सावधान हो जाइए। अगर कोई आपकी गलती कभी नहीं बताता तो वह आपका दोस्त नहीं, आपका इस्तेमाल कर रहा है। सच्चा इंसान आपको असहज बताएगा, चालाक इंसान आपको आरामदेह झूठ देगा। अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, लोग आपकी कमज़ोरी आपके शब्दों से नहीं, आपकी भावनाओं से पहचानते हैं। आप किस बात पर ज़्यादा खुश होते हैं, किस बात पर टूट जाते हैं, किस बात पर चुप हो जाते हैं, ये सब लोग देख रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल देना समझदारी नहीं है। जो इंसान हर बात सबको बता देता है उसकी ज़िंदगी में रहस्य नहीं रहता, और जहाँ रहस्य नहीं होता वहाँ सम्मान भी कम हो जाता है। मजबूत इंसान सबको सब कुछ नहीं बताता,
वो यह चुनता है कि क्या कहना है और किससे कहना है। अब तीसरी सच्चाई जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। कुछ लोग आपकी मदद इसलिए करते हैं ताकि बाद में आप पर अधिकार जता सके। आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मदद लेते समय भी आंखें खुली रखें। हर मदद पवित्र नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको एहसान याद दिलाता है तो वो मदद नहीं थी, वो सौदा था। अब इस भाग की सबसे गहरी सीख, इंसान को आप प्रभावित करना चाहते हैं। जिस इंसान को आप प्रभावित करना चाहते हैं उसे खुश करने की कोशिश मत कीजिए। खुद को स्पष्ट और स्थिर रखिए। जिस दिन लोग समझ जाते हैं कि आप तारीफ से नहीं पिघलते, दबाव से नहीं टूटते और गिल्ट से नहीं झुकते, उस दिन से वो आपके साथ खेलना बंद कर देते हैं। इंसान उसी से खेलता है जिसे वह कमज़ोर समझता है, और मजबूती चिल्लाने से नहीं आती, वो आती है आत्मसम्मान से। लोग कैसे परखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आदत बना लेते हैं, कैसे डर, गिल्ट, चापलूसी और भावनाओं से खेलते हैं। अब अंत में एक सवाल उठता है, इन सब के बाद इंसान बने कैसे? क्योंकि अगर आप हर किसी पर शक करने लगें, हर मुस्कान में चाल ढूंढने लगें, तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है। तो याद रखिए, इस ज्ञान का मकसद आपको कठोर बनाना नहीं है, साफ बनाना है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई समझिए, ताकत मिलने पर इंसान बदलता नहीं, इंसान दिख जाता है। जिस इंसान के पास थोड़ा अधिकार आ जाता है वह या तो और जिम्मेदार बनता है या और जहरीला। यही कारण है कि किसी को समझने के लिए उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत देखो। जो इंसान कमज़ोर स्थिति में बहुत मीठा हो, वह ताकत मिलने पर कड़वा भी हो सकता है। इसलिए किसी को बहुत ऊपर बैठाने से पहले उसे ध्यान से देखिए। अब दूसरी गहरी बात, आपको हर हाल में सबसे चालाक इंसान बनने की ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना सीखना है कि कोई आपको मूर्ख न बना सके। समझदार इंसान सबसे तेज नहीं होता, वो सबसे संतुलित होता है। वो जानता है कहाँ भरोसा करना है, कहाँ रुक जाना है और कहाँ दूर हो जाना है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है उसे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह ना तो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, न ही हर किसी से लड़ता है। वो बस अपनी धुरी पर खड़ा रहता है और दुनिया या तो उसके साथ चलती है या खुद रास्ता बदल लेती है। याद रखिए, आपकी कीमत इससे नहीं तय होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कीमत तय होती है इससे कि आप खुद को कितना समझते हैं। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, हर इंसान आपके साथ नहीं चल सकता, हर रिश्ता हमेशा नहीं निभाया जा सकता, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत पीछे हट जाना होती है, और कभी कभी सबसे बड़ा कंट्रोल किसी पर असर न पड़ने देना होता है। जो इंसान आपको बार बार खुद से दूर कर दे, आपकी शांति छीन ले, आपको अपराध बोध में रखे, वो चाहे कोई भी हो, उससे दूरी ही समझदारी है। और जो इंसान आपको शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाए, वह कम मिले या ज़्यादा, वह कीमती है।